नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक और जहां मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, तो दूसरी तरफ ईडी की भारी फजीहत कोर्ट रूम में भी साफ तौर पर देखी गई। लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी आई है कि दिल्ली में ईडी के एक असिस्टेंट डायरेक्टर को गिरफ्तार भी किया गया है। वो बहुत बड़ा खेल कर रहा था। वैसे तो ईडी के अधिकारी लगातार इन दिनों फंस रहे हैं, अलग अलग राज्यों में उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और यही ईडी इस वक्त जानबूझकर साजिशों के तहत विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में, उन्हें जेल भेजने में लगी हुई है। ईडी का एक असिस्टेंट डायरेक्टर संदीप यादव गिरफ्तार हुआ है। उसे रंगे हाथ पकड़ा गया है घूसखोरी करते हुए। क्या इसके खिलाफ ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस न चला दिया जाए? क्योंकि आमतौर पर तो अब सिविल मामलों में भी ईडी पीएमएलए की धारा लगाकर जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे में जब यह रिपोर्ट आई है कि ईडी का एक असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार किया गया है, उस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। अब देखिए, जो एक दूसरे के मौसेरे भाई कहलाते हैं ईडी और सीबीआई, अब इसमें से दूसरे ने पहले वाले की गिरफ्तारी कर ली है। यहां पर यह केस इसलिए दिलचस्प है कि ईडी को लोग इन दिनों ना जाने किस लेवल तक पहुंचा कर रखे हुए हैं। ईडी के एक्टिंग चीफ राहुल नवीन इस पर क्या जवाब देंगे? क्या है पूरी रिपोर्ट? कौन है संदीप यादव? क्या करता था? यह सब कुछ अभी आप इस रिपोर्ट में जानेंगे और यह भी समझ जाएंगे कि आज जब मनीष सिसोदिया के लिए अच्छी खबर आई, तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी आ ही जाएगी। और वहीं ईडी बेनकाब लगातार हो रही है, यही सबसे बड़ी खबर भी है। यहां कहा गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने राजधानी दिल्ली में 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय के एक सहायक निदेशक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए ईडी के अधिकारी की पहचान संदीप सिंह यादव के रूप में हुई है। वो एक जौहरी के बेटे को ईडी में दर्ज मामले में राहत दिलाने के एवज में रिश्वत ले रहा था और जो ईमानदारी से डटा रहे, तो उसके खिलाफ ईडी अपने वकीलों को ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भेज कर अपने पक्ष में फैसले दिलवाते रहती है। और फिर वहां अदालत आज कटघरे में खुद खड़ा है, जब सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस गवई ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट सेफ खेलने लगा है, जो कि सरासर गलत है। कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, यह सब कुछ इस वक्त ठीक नहीं लग रहा। और अब देखिए, यहां कहा जा रहा है कि सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि दिल्ली के लाजपत नगर से ईडी के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई को शिकायत मिली थी, जिसके बाद एक जाल बिछाकर ईडी के अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ भी लिया गया। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में सीबीआई एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में है और एफआईआर फिलहाल दर्ज भी कर ली गई है। यहां पर क्या डराया गया? जैसे ट्रायल कोर्ट में जज साहब कहते रहे हैं कि भाई ईडी के केस में कौन सी जमानत मिल जाती है, तो ठीक इसी तरीके से यह अधिकारी कह रहा था कि ईडी के चक्कर में अगर पड़ गए तो सजा बहुत कड़ी मिलेगी, इसलिए बचना है तो 20-25 लाख रुपए हमें बस दे दो। कहा गया कि सीबीआई की जांच में सामने आया है कि गुपचुप तरीके से संदीप सिंह ने एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे जौहरी के परिवार के साथ डील की। उसने पहले जौहरी के बेटे को कड़ी सजा दिलाने के नाम पर डराया, इसके बाद रिश्वत देकर राहत दिलाने की बात कही। रिश्वत के रूप में 20 लाख रुपए देने पर डील डन हो गई थी। इसके बाद अधिकारी ने जौहरी के बेटे को लाजपत नगर बुलाया था, जहां सीबीआई ने उसे पकड़ लिया और यहां से पूरा भांडाफोड़ हो गया। जो ईडी के अफसर दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते फिरते हैं, वही ईडी के अफसर जो 31,000 के पन्नों की फाइल तैयार करके दूसरे को भ्रष्टाचारी साबित करते हैं, वही अफसर अब खुद गिरफ्तार हुए हैं और उनके सबसे निकटतम मित्र ने यानी सीबीआई ने उन्हें पकड़ लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे कैसे धुरंधर यहां बैठे हैं
जो धांधली और भ्रष्टाचार में खुद आकंठ डूबे हैं और दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते फिरते हैं। यहां देखिए, कहा जा रहा है कि इनका तो इतिहास है, यह इस तरीके की हरकत पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ईडी वाले इन्हें बचाकर रखते हैं कि भाई काम क्या है, सरकार की डुगडुगी बजानी है, विपक्ष को परेशान करना है, फिर चाहे इसके लिए भ्रष्टाचारियों को ही अपनी टीम में क्यों ना शामिल कर लिया जाए। कहा जा रहा है कि इससे पहले भी सीबीआई रिश्वत लेने के आरोप में ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई ने अगस्त 2023 में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में ईडी के एक सहायक निदेशक सहित 6 अन्य अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया था। इन अधिकारियों पर आरोप लगा था कि उन्होंने दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के व्यापारी अमन ढल को बचाने के एवज में रिश्वत ली थी। तो यह खेल अनवरत जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह संदीप सिंह यादव ईडी में कौन सा विभाग देख रहा था, किस तरीके की केस हैंडल कर रहा था और अचानक से कहां वो ज्वेलर्स के चक्कर में पड़ा और इतना बड़ा खेल करने लगा। वो भी एक रिपोर्ट है इसने जो खेल किया। ईडी के मुताबिक जिस मामले में सीबीआई ने संदीप सिंह को गिरफ्तार किया उसमें वो जांच अधिकारी भी नहीं था। मामले की जांच में सीमित समय के लिए उन्हें जोड़ा गया था, लेकिन संदीप सिंह ने खुद को ही जांच अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने ईडी के इस अधिकारी को 20 लाख रुपए घूस के साथ गिरफ्तार किया था। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ईडी के यह अफसर धांधली पर उतर आए हैं, केस किसी और का हो, खुद उसमें घुसकर घूस वसूलने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे अफसरों को जेल में होना चाहिए या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे सामाजिक व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, या तो समझना पड़ेगा। संदीप सिंह ने उनके बेटे को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा देने की धमकी दी थी। सीबीआई ने जिस आधार पर गिरफ्तारी की है वो तो आप समझ चुके हैं, लेकिन ईडी ने खुद भी अब अपने इस अफसर से पिंड छुड़ाने की सोच ली है। कहा जा रहा है कि ईडी ने संदीप सिंह को उनके मूल विभाग आयकर में वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संदीप सिंह एजेंसी के दिल्ली मुख्यालय में ईडी की जांच इकाई 1 से जुड़े हुए प्रतिनियुक्ति पर थे और वह उस टीम का हिस्सा थे जो चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित पावर बैंक निवेश ऐप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही थी। यहां पर देखिए, मामला चीन से भी जुड़ता है कि किस तरीके से इनके पास केस था और ये कहां जाकर धांधली करने में लगे हुए थे। क्या गारंटी है कि इसने और भी घूस नहीं लिए होंगे और भी लोगों को परेशान नहीं किया होगा। कहा जा रहा है पिछले हफ्ते ईडी ने पावर बैंक ऐप मामले में मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और जूनागढ़ सहित कई जगहों पर तलाशी ली थी। ईडी ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि तलाशी बिना किसी घटना के हुई और तय प्रक्रिया के अनुसार हुई। संदीप सिंह इस ईसीआईआर के जांच अधिकारी नहीं हैं। उन्हें लक्षित परिसर में तलाशी लेने के सीमित उद्देश्य के लिए बुलाया गया था। हालांकि संदीप सिंह ने खुद को जांच अधिकारी के रूप में पेश किया और कथित तौर पर आरोपी का पक्ष लेने के लिए रिश्वत स्वीकार की। हालांकि वह किसी भी तरह से जांच किए जा रहे मामले से कहीं जुड़ा भी नहीं था। इसके बावजूद भी अपनी गोटी लगातार वो सेट कर रहा था, जिसके चलते पकड़ा गया। दरअसल इस मामले में सीबीआई ने जो जाल बिछाया था उसके लिए जौहरी साहब ने खुद ही पूरी प्लानिंग भी रचवाई थी। कहा जा रहा है कि सीबीआई की एफआईआर में कहा गया कि उन्हें मंगलवार को ही वडाला स्थित जौहरी से संदीप सिंह और ईडी मुख्यालय जांच इकाई 1 से जुड़े आलोक कुमार पंकज ईओ के खिलाफ 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगने की हस्तलिखित शिकायत मिली और जब वह पकड़ा गया है तो अब भारतीय न्याय संहिता की धाराएं इस पर लगाई गई हैं। कहा जा रहा है कि ईडी अधिकारी ने जौहरी को धमकी दी कि वह रिश्वत दें वरना वे उसके बेटे को पावर बैंक ऐप घोटाले में गिरफ्तार कर लेंगे। विवरण की पुष्टि करने के बाद सीबीआई ने सिंह और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 61(2)(a) आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। तो यह है पूरी रिपोर्ट और यह है ईडी के अधिकारियों की असली फितरत, जो रंग इन्होंने दिखाए कि बताइए कि ये पावर बैंक ऐप मामले में भी केस से जुड़े हुए नहीं थे। इसके बावजूद उस जौहरी को
उस केस में फंसा रहे हैं जिससे जौहरी साहब का क्या कनेक्शन, पावर ऐप बेचेंगे क्या। तो फिर यहां पर षड्यंत्र रचा गया और इसी तरीके से लगातार विपक्ष के नेताओं को भी ईडी के अफसर परेशान करते रहते हैं। तो लिहाजा ऐसे मामले में ईडी के अधिकारियों का बेनकाब होना, उनकी गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।